हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। शुरुआत करते हैं एपिसोड 8 के पार्ट 3 से। सीन की शुरुआत होती है, मिस्टर होंग को दिखाया जाता है वो डीबीएस सर्जरी की बात कर रहे होते हैं हाईजंग और सियोवू से। तभी सियोवू कहती है कि एक बार अगर हमें वो जगह मिल गई तो हम क्या करेंगे। हाईजंग कहती है कि एक बार रिमोट एरिया ढूंढने के बाद हम कैसे रोक सकते हैं उसे, और हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब वो आर्चरी या तीरंदाजी अपनी कर सकती है नहीं। मिस्टर होंग कहते हैं हम उससे तीरंदाजी करवाएंगे। सियोवू हैरान होकर कहती है कि सर्जरी के दौरान। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ बिल्कुल। मिस्टर होंग हाईजंग से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम जो ना सर्जरी के दौरान उनके ट्यूमर पर नजर रखो। हाईजंग कहती है जी बिल्कुल सर। तभी मिस्टर होंग कहते हैं फिर चलो शुरू करते हैं। वहीं ऑपरेशन रूम में दिखाया जाता है सबको। ऊपर डॉक्टर किम और रेजिडेंट डॉक्टर भी खड़े होते हैं। मिस्टर होंग, हाईजंग और वो पेशेंट वहाँ पर होती हैं, वो जाग रही होती हैं। उनका ऑपरेशन शुरू हो जाता है और मिस्टर होंग कहते हैं कि देखो इधर देखो ट्यूमर। और वहीं पे फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो वीडियो बना रहे होते हैं प्रूफ के लिए। मिस्टर होंग, हाईजंग और सियोवू अपना ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से वो अपनी मेडिकल टर्म्स की बातें करने लगते हैं। तभी वो पेशेंट जो होती है वो भी उनकी बातें सुन रही होती है, पर वो कहती है मतलब कितनी अजीब बात है, मैं कुछ महसूस क्यों नहीं कर सकती, क्या कुछ गड़बड़ है मेरे दिमाग में। तो मिस्टर होंग कहते हैं नहीं आप परेशान ना हो, आपका दिमाग जो ना कुछ महसूस नहीं कर सकता इस वजह से। तभी हाईजंग कहती है कि आप जो ना टारगेट के पास पहुंच गए, मतलब जहां उनका ब्रेन के अंदर जाने का था। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ हम वहीं पे पहुंच गए हैं। तभी मिस्टर होंग हाईजंग को इशारे से कहते हैं कि तुम पेशेंट से बात करो। हाईजंग पेशेंट से बात करने लगती है कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। वो कहती है ऐसा लग रहा है मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं और एक मैं स्टार हूँ मूवी की तरह। और उनका हाथ अभी भी काँप रहा होता है। मिस्टर होंग हाईजंग से कहते हैं कि ट्यूमर का क्या हुआ, मतलब उनके हाथ काँपना बंद हुआ या नहीं हुआ। हाईजंग कहती है नहीं अभी भी इनका हाथ काँप रहा होता है, और वो ये सारी बातें सुन रही होती हैं। तभी मिस्टर होंग उन्हें चार्ज लगाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर किम और बाकी सारे रेजिडेंट डॉक्टर ऊपर से देख रहे होते हैं काफ़ी ध्यान से। मिस्टर होंग अपनी सर्जरी को कंटिन्यू रखते हैं, तब भी उनके हाथ कपकपाते रहते हैं। तो मिस सियोवू कहती है कि कुछ गड़बड़ हो गई क्या। वहीं वो पेशेंट अपने उसकी आंखों के सामने एक टारगेट लगा होता है, पर वो उन्हें तभी दिखाई देना बंद हो जाता है। वो काफ़ी घबरा जाती हैं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। तभी हाईजंग मिस्टर होंग से कहती है कि लगता है इनकी आंखें मतलब रोशनी चली गई है इनकी आंखों की। मिस्टर होंग अपनी मशीनों पर नजर रखते हैं। सियोवू कहती है कि यहाँ पे सिग्नल्स के साथ कुछ दिक्कत है क्या, जो मतलब कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या बात है। मिस्टर होंग तभी कहते हैं कि इनके दिमाग में ना ब्लीडिंग हो रही है, यानी खून निकल रहा है। सियोवू कहती है कि आपको अपने सामान इनके दिमाग से बाहर निकाल लेने चाहिए, और एक बार जब ब्लीडिंग रुक जाए उसके बाद आप सर्जरी शुरू कर देना। तभी मिस्टर होंग हाईजंग की तरफ देखते हैं और हाईजंग उनसे कहती है कि हमें जो ना ब्लीडिंग को अभी रोकना होगा, हमें उसके रुकने का इंतज़ार नहीं करना होगा, और उसके लिए आपको बायोप्सी नीडल और मतलब हाईजंग अपने वो बताती है मेडिकल टूल्स के नाम बताती है। तभी मिस्टर होंग वही चीज़ें मांगते हैं हाईजंग बताती है। तो सियोवू देखकर थोड़ा उसे अच्छा नहीं लगता कि मिस्टर होंग सियोवू की बात मान रहे हैं, पर वो महिला खिलाड़ी फिर से कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ गड़बड़ हो गई है, क्या बात है। तो तभी रेजिडेंट डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि उनका हाथ तो अभी भी काँप रहा है, कि कुछ गड़बड़ हो गई क्या। वो डॉक्टर किम से कहते हैं। डॉक्टर किम कहते हैं कि तुम अपनी बकवास करना बंद करो और चुपचाप खड़े रहीं भी। फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर वीडियो बना रहे होते हैं इन सब की। तभी उन हाईजंग उन्हें बताती है कि आपके दिमाग में थोड़ा सा खून निकल रहा है, तो इसीलिए आप जो ना देख नहीं पा रहे, और मिस्टर होंग सब संभाल लेंगे, आप इस बात की फिक्र ना करें। तभी वो खिलाड़ी कहती हैं कि अगर ऐसा हुआ कि मैं अपनी आंखों की रोशनी ही खो दूं। हाईजंग उनका हाथ पकड़ती है और उनसे कहती है कि जब आपने सर्जरी करने का डिसाइड किया है और आपने हम पे यकीन रखा, थोड़ा यकीन और रखो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सियोवू मिस्टर होंग से क्वेश्चन करना शुरू कर देती है कि आप इंतज़ार क्यों नहीं करते, आप सर्जरी क्यों करें। मिस्टर होंग सियोवू की तरफ आंखें दिखाते हैं। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि हमने एक बार डिसीजन ले लिया ना, वही करते हैं। तभी हाईजंग उस महिला खिलाड़ी से कहती है कि आपकी जो नज़र चली गई ये सिर्फ टेम्परेरी है सर्जरी की वजह से, बाकी सब ठीक हो जाएगा, आप दोबारा देख सकती हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि चलो ठीक है, होने वाला है। तभी सियोवू फिर से मिस्टर होंग के पास सवाल करने वाली होती है। तभी हाईजंग उसे बीच में रोक देती है कि उन्होंने कहा ना एक बार, और सियोवू ये सुनकर चुप हो जाती है बिल्कुल। मिस्टर होंग अपना खून निकाल रहे होते हैं, जिस तरीके से हाईजंग ने बताया होता है खून निकल गया होता है। उसके तुरंत बाद सभी चीज़ें ठीक होने लगती है और मिस्टर होंग कहते हैं कि अब ब्लीडिंग रुक गई है, और वो महिला खिलाड़ी अपने आगे लगे टारगेट को फिर से देखने लगती हैं, और वो कहती हैं कि अब मैं देख सकती हूँ,
मिस्टर होंग और बाकी सब ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ वो देख सकती हैं। फिर मिस्टर होंग उनके ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। तभी हाइजंग उनसे कहती है कि तुम अपने हाथ को क्यों नहीं देखती। वो अपना हाथ उठाती है और देखती है उनका हाथ कांपना बंद हो चुका होता है। उन्हें अपना हाथ बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा होता है और वो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और वो कहती है मेरा हाथ अब नहीं काँप रहा हो। काफ़ी खुश भी होती हैं, सभी खुश हो जाते हैं ये देखकर। और रेजिडेंट डॉक्टर ऊपर खड़े होते हैं, वो भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, डॉक्टर किम। तभी मिस्टर होंग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि आप मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करें। वो मिस्टर होंग का हाथ पकड़ती है और कहती है तो काफ़ी अमेजिंग है ना। मिस्टर होंग कहते हैं हाँ ये काफ़ी अमेजिंग है और आपने काफ़ी अच्छा किया। अब आपको ना हाथ इधर उधर मिस्टर होंग बताते हैं कैसे ऊपर उठाइए, धीरे धीरे नीचे लेके जाइए। मिस्टर होंग उनका हाथ चलवाते हैं पूरी तरह कि सब ठीक से काम कर रहा है या नहीं। मिस्टर होंग कहते हैं काफ़ी अच्छा किया आपने। मिस्टर होंग उस महिला खिलाड़ी से कहते हैं कि अपनी उंगली दो ना नाक पर रखो। वो रख देती है। मिस्टर होंग कहते हैं वी शेप बना, वो भी बना देती हैं और काफ़ी खुश होती हैं और वो मिस्टर होंग को थैंक यू कहती है। मिस्टर होंग भी उन्हें वी शेप दिखाते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी मिस्टर होंग कहते हैं कि जाकर तीर लाओ और इनसे हम वो कराएंगे, शूटिंग कराएंगे। वहाँ पर तीर और एरो लेके आया जाता है और सभी देख रहे होते हैं। तभी उन्हें तीर पकड़ाया जाता है और मिस्टर होंग उनसे कहते हैं कि अब हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जो है ना शूट करेंगी एक एरो। तभी वो तीर पकड़ती हैं और उसको सही जगह सेट कर लेती हैं निशाना लगाने के लिए। वो निशाना लगा देती है और बिल्कुल सेंटर पे लगाती हैं येलो सर्कल में और सब ये देखकर काफ़ी खुश होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि आपने 10 पॉइंट्स मिले हैं, यानी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया और सब उनके लिए क्लैपिंग करते हैं। वो भी काफ़ी खुश होती हैं कि वो अपनी तीरंदाजी जारी रख सकती हैं। और फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर इन सब की वीडियो बना रहे होते हैं और बाकी के रेजिडेंट डॉक्टर, फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर और बाकी सब वो काफ़ी खुश होते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि आपने भी काफ़ी कुछ सफ़र किया है, अब सर्जरी फिनिश हो गई है। फोर्थ ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर काफ़ी खुश होते हैं। सेकेंड ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर उन्हें देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। वहीं सीन चेंज होता है। मिस्टर होंग ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं और वो थोड़ा गुस्से में होते हैं। वहीं सीन फिर से चेंज होता है। हाइजिंग और सियोवू को उनके लॉकर रूम में दिखाया जाता है। सियोवू कहती है कि तुम ये क्या कह रही थी पहले मुझसे। हाइजिंग कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। सियोवू कहती है कि तुमने कहा था ना कि उन्होंने कहा है तो चुपचाप रहो। तो सियोवू कहती है कि तुम्हारा उससे क्या मतलब था। तुम क्या मिस्टर होंग की नज़रों में इतना ज़्यादा जल्दी अच्छा बनना चाहती हो। हाइजिंग कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है और तुम इस तरह से कैसे बिहेव कर सकती हो सर्जरी के दौरान। सियोवू कहती है कि मैंने ऐसा क्या किया और हम तो उनके दिमाग से सामान निकाल के उनका ब्लीडिंग रोकने के लिए कहा था ना, मैंने सिर्फ। हाइजिंग कहती है तुम्हें पता है ना उनकी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और अगर हम ऐसे इंतज़ार करते तो ब्लीडिंग बेहद ज़्यादा होती। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों नहीं देख पा रही थी। वो इसीलिए नहीं देख पा रही थी क्योंकि उनकी ब्लीडिंग की वजह से ना उनकी आंखों की नब्ज पर असर कर दिया था उन्होंने। सियोवू कहती है कि फिर भी तुम्हें ऐसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए तो ना ही मुझसे ऐसे बात करनी चाहिए थी। हाइजिंग कहती है कि ये ज़रूरी था मरीज़ को कंट्रोल में करने के लिए, वरना अगर हम ऐसे आर्ग्यू करते आपस में उनको अपने फैसले पर शक होने लगता कि मैं मतलब सही डॉक्टर से सर्जरी करा भी रही हूँ या नहीं। तभी सियोवू के पास मिस्टर होंग का फ़ोन आता है और सियोवू वहाँ से चली जाती है। मिस्टर होंग के ऑफिस में उन्हें दिखाया जाता है। सियोवू वहाँ पे आती है। मिस्टर होंग सियोवू से कहते हैं बैठ जाओ। तभी मिस्टर होंग कहते हैं सियोवू तुमने जो आज बिहेव किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और ना ही मैं इसे जाने दूंगा। इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम इस काम के लिए क्वालिफाई ही नहीं हो बिल्कुल भी। और ये सबसे खराब बात है कि तुमने एक टीम में होते हुए इस तरह की हरकत की। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ गलत बात कह रहा हूँ। सियोवू कहती है कि मुझे लगता है आप कुछ ज़्यादा ही आगे जा रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं। तो मिस्टर होंग कहते हैं मुझे लगता है तुम सिचुएशन को सही तरह से समझी नहीं हो। तुम जानती हो ना ये एक अवैध सर्जरी थी, यानी पेशेंट इसमें जागता रहता है और वो सारी तुम्हारी बातें सुनता रहता है। और अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम किस तरह से फील करती। हाँ हमारे दिमाग के साथ कोई लोग कुछ काम कर रहे हैं। तभी सियोवू कहती कि मुझे नहीं लगता मेरा ओपिनियन आपको बताना इसमें कुछ गलत बात है। आपने इस बात पर ही मेरे मतलब एक डॉक्टर होने की क्वालिफिकेशन पर ही सवाल उठा दिया। मिस्टर होंग कहते हैं कि मैं इसमें तुम्हारे ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूँ और तुम इस तरह से क्यों कर रही हो जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं हो या फिर तुम मतलब जानना ही नहीं चाहती चीज़ों को कि तुमने क्या किया। जब हम साथ में काम करने के लिए तैयार थे तुम्हें फैसले पर टिका रहना था ना कि जो मैंने फैसला लिया वही सही होगा। उसके बावजूद भी तुम ये कि हमें इंतज़ार करना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। तुम्हें नहीं लगता इससे मरीज़ मेरे फैसले पर शक करना शुरू कर देगा।
फिर पता है तुम्हें क्या होता? हाँ, अभी सियोवू कहती है कि अगर मेरी जगह पर हाईजंग ऐसा करती तो आप उसे भी यही कहते। तो मिस्टर होंग कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं उसे यही कहता, और ये तुम्हारे काम से है कि मतलब तुम किस तरह से बिहेव करती हो अपने काम के दौरान, और तुम कब तक अपने आप को और हाईजंग को कंपेयर करती रहोगी कि मैं किसके साथ कैसा बिहेव करता हूँ। तभी सियोवू कहती है जब तक मैं मर ना जाऊँ। मिस्टर होंग ये सुनकर थोड़ा परेशान से हो जाते हैं और वो कहते हैं सियोवू अब मैं तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करूँगा इस मसले पर, ठीक है ना? और मैं जानता हूँ तुमसे इस मसले पर बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, और आज से ना तुम मेरी सर्जरी में नहीं आओगी कुछ टाइम के लिए। तभी मिस्टर होंग कहते हैं अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तभी सियोवू वहाँ से चली जाती है। मिस्टर होंग उसके जाने के बाद कहते हैं कि सच में ये सब तो मुझे पागल कर देगा। वहीं सीन चेंज होता है, हाईजंग के पापा अपने रूम से बाहर आ रहे होते हैं, हाईजंग दूसरी तरफ से आ रही होती है, उनका आमना सामना होता है। तभी हाईजंग झुककर उन्हें विश कर देती है। हाईजंग के पापा कहते हैं हाईजंग, तो तभी फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट डॉक्टर कहते हैं कि आपने जो हमारे लिए खाना भेजा था ना वो काफ़ी अच्छा था और हम सबको खाकर काफ़ी मज़ा आया। हाईजंग के पापा कहते हैं अगर तुम्हें इतना अच्छा लगा ना तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें कभी ज़रूरत हो तो तुम आ जाना हमारी जगह पर खाने खाने के लिए। वो अपना कार्ड उन्हें दे देते हैं। फिर हाईजंग फर्स्ट ईयर रेजिडेंट की तरफ देखती है और वो ये हाईजंग को देखकर वहाँ से चले जाते हैं उनका कार्ड लेकर। तभी हाईजंग के पापा कहते हैं कि कल तुम्हारी माँ ना डिस्चार्ज हो जाएंगी हॉस्पिटल से। हाईजंग कहती है ठीक है, और हाईजंग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हाईजंग के पापा वहीं देखते रह जाते हैं। तभी सोचुल को दिखाया जाता है, वहाँ पे मिस्टर होंग आते हैं और सोचुल उन्हें देखता है और कहता है क्या आपको ये सब हाईजंग ने ही बताया होगा? मिस्टर होंग कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने हाईजंग से ही सुना होगा। तभी सोचुल कहता है कि आप दोनों डेट कर रहे हैं ना? तो मिस्टर होंग कहते हैं तुम्हें क्या ऐसा दिखाई देता है? तो सोचुल कहता है अच्छा ऐसा नहीं, चलिए सही बात है। सोचुल कहता है कि मैंने सुना है आपने अभी तक शादी नहीं की। मिस्टर होंग कहते हैं तुमने कर ली? सोचुल कहता है हाँ। मिस्टर होंग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो काफ़ी खुश भी होते हैं अंदर ही अंदर। तो मिस्टर होंग कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने शादी कर ली, और लोगों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो कहते हैं अगले हफ्ते तुम्हें रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा, वहाँ से अब तुम्हारा काम होगा कि तुम अपनी पुरानी स्थिति में कितनी जल्दी वापस आते हो, और तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी होगी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। सोचुल ये सुनकर थोड़ा ठीक महसूस नहीं करता। तभी सोचुल कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तो मिस्टर होंग कहते हैं इतना ज़्यादा बड़ा भी झूठ नहीं है, और तुम काफ़ी कूल गाए हो कि मतलब तुमने इतनी जल्दी शादी कर ली, कितनी अच्छी बात है ना। और मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था ना तो मुझे लगा था तुम काफ़ी कूल हो, तुम तो सच में ही कूल हो, और तुम गुड लुकिंग भी हो। और मुझे ना मिस्टर होंग काफ़ी हंस रहे होते हैं, काफ़ी खुश होते हैं, और मिस्टर होंग कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बताना बेझिझक, ठीक है ना। सोचुल मिस्टर होंग से इतना ज़्यादा खुश नहीं होता और मिस्टर होंग ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सीन चेंज होता है, एक पेशेंट को दिखाया जाता है। हाईजंग उन्हें देख रही होती है, उन गार्डियन भी वहीं पर होते हैं। हाईजंग फर्स्ट ईयर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ होती है। हाईजंग उन्हें बताती है कि आपने इनका ये चेकअप किया है नहीं, यही नहीं ये चीज़ की ज़रूरत है। वहीं हाईजंग फिर उनके गार्डियन से हाथ पकड़ के कहती कि आप परेशान ना हो, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ से हाईजंग के पापा हाईजंग को ध्यान से देख रहे होते हैं और हाईजंग काफ़ी खुश होती है उनसे बात करते हुए। तभी हाईजंग भी दूसरी तरफ देखती है और देखती है उसके पापा उसकी तरफ देख रहे हैं, तो वो उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं। तभी हाईजंग अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेती है और यहीं पे एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।